लिखा है जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, मतलब शत्रु है। परंतु जो उससे प्रेम रखता है, मतलब जो माँ बाप अपने बच्चों से प्रेम रखते हैं, तो वो यत्न से उनको ताड़ना देते हैं, शिक्षा देते हैं कि हाँ बेटा तुझे ये काम नहीं करना है, ये काम गलत है और ये काम सही है, जो सही है तुझे वही काम करना है। अगर नहीं मानते तो बेटों की पिटाई की जाती है, बच्चों की पिटाई की जाती है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। और जो माँ बाप अपने बच्चों की पिटाई नहीं करते तो मतलब वो उनके बैरी हैं, उनके प्राण को अधोलोक में डालते हैं। एक बताना चाहूँगा स्टोरी है। एक माँ थी जिसके पास संतान नहीं थी, बहुत वो गिड़गिड़ाती थी, बहुत रोती थी। वो बहुत लंबे समय बाद, कई सालों बाद उसको संतान हुई, और संतान होने के बाद उसके आंसू पोंछ दिए गए। और जब उसका बेटा जन्मने के बाद उसने बहुत सारे सपने सजाए कि मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी, और वो इकलौता बेटा था उसका। ऐसा हुआ कि वो बेटा बड़ा होता गया और वो माँ अकेली तो थी ही, उसके घर में कोई और शिक्षा देने वाला नहीं था, कोई और संभालने वाला नहीं था। वो माँ खुद परिश्रम करती थी, अपने बेटे की लालन पोषण करती थी, अपने बेटे को खिलाती पिलाती थी खुद परिश्रम करके। और वो बेटा बड़ा होता गया और अब खुद मेहनत कर करके दूसरों के घरों में जा जाकर मेहनत कर करके खिलाना पिलाना, उसका पालन पोषण करना और उसको स्कूल में पढ़ाना। स्कूल में पढ़ाने के बाद उसके लिए पैसा इकट्ठा करना, उसकी शादी ब्याह के लिए, बहुत कुछ उसने सपने सजाए थे उस माँ ने अपने बेटे के लिए, क्योंकि वो इकलौता था और वो बहुत प्यार करती थी उससे। उसका कोई दूसरा और नहीं था जिससे कि वो प्यार कर सके, तो वो पहलोटे से ही अपना इतना प्यार करती थी, यहाँ तक कि उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। और उसको डांटना फटकारना मारना उसके जीवन से बहुत दूर था। वो बिल्कुल नहीं मारती थी अपने बेटे को, ना ही डांटती थी ना ही फटकारती थी। चाहे उसका बेटा किसी की भी चोरी कर ले, चाहे उसका बेटा किसी का भी दिल दुखा दे, चाहे किसी भी बच्चे को मार कर आ जाए। ऐसे ही हुआ करता था बचपन में। वो अपने बेटे की बहुत पक्ष लेती थी और उसको सही और गलत मार्ग की शिक्षा उसने नहीं दी। यहाँ तक कि अगर वो गलत भी करता था ना, तब भी उसकी पक्ष ली जाती थी और उससे कहा जाता था कि बेटा कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, मैं हूँ, मैं देख लूंगी, कौन लड़का है, मार कर आइयो। मतलब जो भी बात है, हर बात में उस बेटे को एक तरीके से अपना पूरा सपोर्ट करना और ऐसा महसूस कराना उस बच्चे को कि हाँ तेरे पीछे मैं हूँ बेटा, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं हूँ, जो करना है तो खुलकर कर, जहाँ जाना है खुलकर जा, और जैसे तुझे जीना है वैसे जी। तू मेरा बेटा है, मैं तुझसे प्यार करती हूँ तो खुल के जी, कोई रोक टोक नहीं होगी तुझे। अगर कोई रोक टोक कर रहा है, कोई छेड़खानी करता है तो मुझे बताइयो। तो मतलब एक इस घमंड में वो माँ जीती थी। ये एक तरीके से ये वाला घमंड था कि हाँ भाई मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा और मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, और मेरा इकलौता बेटा है, उसको कोई हाथ भी ना लगाए, ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। तो कुछ ऐसा हुआ उस माँ के जीवन में कि वो बेटा बड़ा होता गया और बेटा स्कूल जाने लग गया। स्कूल जाते जाते थोड़ा सा गलत संगत में होना शुरू हो गया। वो बेटा नशे करना शुरू कर दिया, उस बेटे ने गलत काम करना शुरू कर दिया, लड़कियों को छेड़ना शुरू कर दिया। और लड़कियों को छेड़ने के साथ साथ वो रात रात भर नाइट आउट रहता था और गलत गंदे काम करता था लड़कियों के साथ, मतलब सोना, और यहाँ तक कि लड़कों के साथ गलत और गंदे काम, जैसे कि पीना, शराब पीना, और घर पर पी कर आता था। यहाँ तक कि उस लड़के की उम्र स्कूल छोड़ने तक की हो गई थी, लगभग मान लो कि 18 से 20 साल तक की उसकी उम्र हो चुकी थी। और इसी उम्र में वो लड़का इतनी गंदी संगत में चला गया, यहाँ तक कि उसको अपनी माँ का ख्याल नहीं आया। वो बेटा चोरी भी करने लगा, यहाँ तक कि जब उसके पास पैसे नहीं होते थे नशे करने के लिए, तो अपने दोस्तों के साथ कभी कभी किसी की चोरी करने चला जाता था। कभी किसी का फ़ोन चोरी कर लिया, कभी किसी का वॉलेट मार लिया, या कभी किसी के घर में से कुछ सामान चुरा लिया, कोई बर्तन चुरा लिया, कोई कपड़े चुरा लिए, कभी कुछ भी चुरा के कुछ सस्ते दामों में बेच देता था। ऐसा ही हुआ करता था। कभी दुकानों पे से खाने पीने का कुछ सामान चुरा लिया। ये सारी बातें माँ को नहीं पता थी, कुछ भी नहीं पता था माँ को, क्योंकि माँ ने उस बेटे को पूरी तरीके से सह दे रखी थी, बेटा तू चाहे जो मर्जी कर। तो उस बेटे के मन में ये था कि मेरी माँ को तो कुछ पता ही नहीं, अगर पता चल भी जाएगा तो भी वो कुछ नहीं करेगी। दूसरी बात वो तो मेरे खुद सपोर्ट में है। और बेटा खुलकर जीता था, खुलकर छेड़खानी करता था, खुलकर गंदे काम करता था, खुलकर नशे पत्ते करता था, खुलकर बिल्कुल जीता था, अपनी लाइफ को खुद अपने तरीके से जीता था। और जब मन चाहे जब घर पर आता था। तो हुआ क्या, एक रात को वो घर से बाहर निकला, उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने किसी की चोरी करी। चोरी करने के बाद जब वो वहाँ से निकला, उसने उन पैसों से कुछ नशे का सामान खरीदा। नशे का सामान खरीदने के बाद उसने किसी लड़की को छेड़ दिया, उस लड़की के साथ बलात्कार कर दिया। और ऐसा होने के बाद उस लड़की के घर वाले जब ढूंढने के लिए निकले कि मेरी बेटी कहाँ है, क्या हो गया, किसने छेड़ दिया, तब पुलिस वगैरह जाँच पड़ताल हुई पुलिस के द्वारा, तो पता चला कि हाँ भाई उस लड़के ने करा है, उस माँ के बेटे ने करा है, उस माँ के इकलौते ने करा है। उस लड़के को फिर पकड़ लिया गया। उस लड़के ने देखा कि अरे यार मेरे को तो पकड़ कर ले जा रहे, तो उस लड़के ने क्या करा,
उस लड़के की इतनी हिम्मत हो गई, वो लड़का वहाँ से पुलिस वालों के हाथ से भागकर उस लड़की को मार दिया। और जो भी कुछ, और मारने के बाद उसका जो भी जेवर वगैरह था, जो भी वगैरह उस लड़की ने कुछ कान वान में पहन रखा था, वो भी चुरा के भाग गया। फिर उसके कई दिनों बाद वो लड़का फिर दोबारा से बहुत मुश्किल से पकड़ में आया। पकड़ में आने के बाद उस लड़के को ऐसी सज़ा दी गई, उसके बारे में बताया गया कि इसको फांसी दी जाएगी। और जब उस माँ को पता चला एंड में कि आपका बेटा जेल में है, और उस बेटे का एड्रेस पता करके जब उसकी माँ को बुलाया गया कि हाँ जी, आपका बेटा ऐसे से काम में ऐसे करते हुए पकड़ा गया है और इसने उस लड़की को मार दिया है, उस लड़की के जेवर वगैरह छीन लिया, उसके कान में से बुंदे बाली वगैरह उतार लिए हैं, उसके कड़े उतार लिए, उसकी अंगूठी वगैरह उतार लिए, उसको मार कर डाल दिया था। और ये लड़का चोरी वगैरह करने के बाद, ये सारी ऐसे हरकतें करने के बाद पकड़ा गया, और अब इसको फांसी की सज़ा दी जाएगी क्योंकि इसने काम ही ऐसा किया है। इस पर एक नहीं वरन कई सारे केस लग चुके हैं, केस पर केस लग चुके हैं, अब इसको कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती। तो हुआ ऐसा, वो माँ बहुत रोती कलपती, रोती पीटती, बहुत दुखों में, बहुत परेशानी में होते हुए उस कैसे न कैसे करके कोर्ट उस जगह पर पहुंची जहाँ पर उसको खड़ा करना था, जहाँ पर उसका मतलब फैसला सुनाया जाना था। तो वहाँ पर फैसला ऐसा सुनाया गया, माँ बहुत दूर थी, वहाँ पर फैसला ऐसा सुनाया गया कि हाँ भाई, इस बेटे को इस दिन फांसी दी जाएगी। तो उसके बाद माँ वापस घर पे चली गई। माँ इस बात को सहन नहीं कर पाई, बहुत रोई, बहुत परेशान हुई, बहुत दुख में हुई और बहुत रोती रही। ना तो उसके गले से खाना उतरा, ना पानी उतरा, और बहुत एक समझ लो फास्टिंग में आ गई एक तरीके से। और फिर उसके जिस दिन उस बेटे को फांसी दी जानी थी, फांसी वाले दिन उसकी माँ को बुलाया गया। कब बुलाया गया? जब उस बेटे ने कहा कि साहब, मुझे ना मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, क्योंकि मरने से पहले एक आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। जिसको फांसी दी जाती है ना, उसकी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है, मरने से पहले एक आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। तो उसकी आखिरी ख्वाहिश ये थी कि मेरी माँ को बुला दो, मैं अपनी माँ को एक बार गले लगाना चाहता हूँ। तो ऐसा ही किया। उसके हाथ पैर तो बांध रखे थे, हाथ पैर उसके बांध रखे थे किसी लकड़ी के सहारे, दो लकड़ी के बीच में वो उसको बांध रखा था, चारों हाथ पैर उसके बांध रखे थे। तो क्या कहते हैं, उसकी माँ को बुलाया गया। तो उसकी माँ रोते रोते खड़ी होगी उसके सामने। उसने बोला, माँ मुझे तुझसे कुछ बात कहनी है, माँ एक बार थोड़ा नज़दीक आएगी? तो उस माँ ने कहा, हाँ बेटा, मैं क्यों नहीं आऊँगी, अब मैं क्या करूँ बेटा, मैं आऊँगी, क्यों नहीं आऊँगी, मैं आती हूँ तेरे नज़दीक। तो माँ रोते रोते बिलखते हुए, सिसकिसाते हुए उसके पास आई। तो उस बेटे ने कहा, माँ थोड़ा सा और नज़दीक आना। फिर उस बेटे ने कहा, माँ और नज़दीक आना, माँ और नज़दीक आना। आते आते उसने कहा, माँ मेरे गले लग जा। तो वो माँ है ना, उसके गले लग गई। जैसे ही वो माँ उसके गले लगी, तो वो बेटा तो गले लग ही नहीं सकता था, क्योंकि उसके हाथ पैर खुले हुए थे और बंधे, मतलब उस चौड़े चौड़े कर करके बांध रखे थे चारों तरफ से, और पूरी चेन से जकड़ रखे थे। और वो बेटा अपनी माँ को पूरी तरीके से पीठ पर हाथ रख के गले भी नहीं लगा सकता। लेकिन उस माँ ने जब उस बेटे को गले लगाया, तो उस लड़के का, उसके बेटे का मुंह उसकी गर्दन के पास आया। तो उसने अपनी माँ का कान काट लिया, कान को उखाड़ दिया। और इतना तेज़ दर्द हुआ, यहाँ तक कि वो चिल्लाने लगी, उसकी नसें वगैरह कान से निकली। और ऐसा हुआ, बहुत खूनम खान हो गई उसकी माँ, और बहुत रोने लगी। उसने कहा, बेटा तूने ऐसा क्यों किया? तो वहाँ के सारे लोग थे, उन लोगों ने उसकी माँ को साइड में पकड़ा, उसके कान पर हाथ लगाया, कोई कपड़ा वगैरह पड़ा था वहाँ पर, उस कपड़े को कान पे लगाया और उसको लेके जा रहे थे। लेकिन उस समय उस माँ ने बोला, बेटा मुझे एक बात बता दे, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुझे सब कुछ दिया, तेरे को तो मैंने पलकों पर बिठा कर रखा, फिर भी तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उस बेटे ने एक बात बोली अपनी माँ से, माँ मैं तुझसे एक बात बताऊँ? उस बेटे ने तो बहुत सारी गालियां बकना शुरू कर दी कि तू ऐसी है, तू वैसी है, गंदी गंदी गालियां बकना शुरू कर दी। उस माँ की आंखों में और ज़ोर से आंसू आ गए कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसने फिर आखिरी बार एक क्वेश्चन पूछा, बेटा ऐसा तूने मेरे साथ क्यों किया? तो उस बेटे ने बोला, माँ मैं तुझसे फिर से कहता हूँ, अगर तू मुझे बचपन ही में, अगर मैं 1 रुपए की, मैंने जब 2-3 रुपए की जब मैंने चोरी करी थी ना, अगर तू मुझे उसी समय डांट और फटकार देती ना, तो आज मैं यहाँ नहीं होता। अगर मैं किसी लड़की को छेड़ रहा था, अगर मैं किसी कोई गलत काम कर रहा था ना, अगर मैं किसी को मार कर आ रहा था, अगर मैं कुछ भी गलत काम कर रहा था, अगर तू मुझे उस समय पर टोक देती या पिटाई करती, अगर तू उस समय मुझे डांट देती या उस समय तू मुझे गंदी तरीके से मारती, तो आज मैं यहाँ नहीं होता। आज मैं तेरी वजह से, आज मैं मौत को देख रहा हूँ, आज मैं तेरी वजह से फांसी पर चढ़ रहा हूँ, आज मैं तेरी वजह से मेरी ज़िंदगी ऐसी ख़त्म हो गई है, आज तेरी वजह से मेरी आखिरी सांसें चल रही हैं। उस लड़के ने अपनी माँ को डांटते हुए, दोष लगाते हुए कहा कि अगर तू मुझे उस बचपन में ही, अगर तू मुझे डांटती, फटकारती, गलत संगति में नहीं जाने देती और हर पल हर क्षण मेरी चौकसी करती और मेरी निगरानी रखती
और हर पल हर क्षण अगर तू मेरे साथ साथ रहकर तू मुझे अच्छी शिक्षा देती, बुराई से बैर करना सिखाती और गलत काम में जाने से रोकती, तो ही मैं इस जीवन को नहीं देख पाता, वरन मैं अच्छा जीवन जीता और मैं तेरी भी चौकसी करता, मैं तुझे भी सुख वाला जीवन देता। लेकिन तूने मुझे गलत काम करने में सह दी, कभी तूने मुझे सही और गलत का राह नहीं दिखाया, कभी तूने मुझे बोला नहीं कि बेटा ये काम गलत है, ये काम सही है, तू गलत काम मत करना, तू सही काम करना। कभी तूने मुझे अच्छी बातों की शिक्षा नहीं दी और कभी तूने मुझे गलत काम के लिए कभी एक पल भी, एक बार भी तूने मुझे नहीं रोका। वरन तूने मुझे इस बात की शिक्षा दी कि तू बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तो किसी को ही मार करा तो कुछ भी कर करा, चाहे कोई कुछ भी कर, तू जैसा तुझे चाहना है वैसे तू जी ले, जो मर्जी कर। तूने मुझे सह दी, तूने मुझे इस प्रकार की एक सहमति दी कि हाँ मैं चाहे जो मर्जी कर लूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरी माँ मेरे सपोर्ट में है। उसी निडरता को लेकर मैंने अपनी लाइफ को लेकर मैं जीना शुरू कर दिया और तेरे ही कारण मैं इतने गंदे गंदे काम करने के कारण मैंने एक लड़की की हत्या कर दी, उसके साथ बलात्कार किया, मैं चोरी करते करते आज यहाँ पहुँच गया। आप लोग समझ गए होंगे, मैं फिर से कहता हूँ, उसको फांसी की सज़ा हो गई और उसकी माँ ने अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को खोते हुए देख लिया। मैं फिर से वचन पढ़ना चाहता हूँ, लिखा है, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। मतलब जो माता पिता अपने बच्चों से प्यार करते हैं ना, तो वो उनको चाहे कितना भी मारना पड़े, कितना भी डांटना पड़े, कितना भी सजा देनी पड़े, लेकिन जान से मारने की बात नहीं हो रही है, इस बात का ध्यान रखना, नेगेटिव मत लेना इस बात को। परमेश्वर आपको ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जिसको पढ़ता है लेकिन उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। और लिखा है कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं, जो इसे काम में लाना जानता है वह इसका फल भोगेगा। उस माँ ने अपनी जुबान से उस बच्चे को जैसे शिक्षा दी ना, उसके कारण उसने अपने भी जीवन को नाश किया और यहाँ तक कि अपने बेटे के भी जीवन को नाश कर दिया। क्यों? क्योंकि जुबान में जीवन और मृत्यु दोनों हैं। इसी जुबान से वो अपनी बेटे को अच्छी शिक्षा दे सकती थी, बुराई से बैर करने की शिक्षा दे सकती थी, बुरे मार्ग से हटने की शिक्षा दे सकती थी, ताड़ना कर सकती थी उसकी, यहाँ तक कि उसको सिखा समझाकर उसके साथ साथ रहकर उसकी पिटाई करके गलत मार्ग से उसको बचाकर उसके प्राण को अधोलोक से बचा सकती थी। लेकिन उसने उसको ऐसी शिक्षा दी जिसकी वजह से उसकी माँ को भी हानि उठानी पड़ी और यहाँ तक कि उसके बेटे की जान चली गई और उसके साथ साथ उस लड़की की भी जान चली गई। लिखा है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। कहने का मतलब परमेश्वर का वचन ने साफ कह दिया कि अपने बेटे और बेटी को उस मार्ग की शिक्षा दे। कौन सा मार्ग? जो सत्य है, जो जीवन है। जैसा कि यीशु ने कहा कि जीवन, मार्ग और सत्य मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मतलब पिता के पास स्वर्ग में जाने का मार्ग, उसी मार्ग की शिक्षा देनी है अब एक माता पिता को अपने बेटे के लिए कि हाँ, पवित्र जीवन जीना है बेटा। अगर तुझे स्वर्ग जाना है तो पवित्र जीवन जीना, तुझे बुराई से बैर करना होगा, तुझे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना होगा, तुझे दूसरों का दिल नहीं दुखाना, तुझे गलत नजर से किसी को देखना नहीं है, तुझे चोरी नहीं करनी है, तुझे झूठ नहीं बोलना, तुझे गाली नहीं बकनी है, तुझे किसी का दिल नहीं दुखाना है बेटा। ये शिक्षा देनी है, उस मार्ग की शिक्षा देनी जिसमें वो बुढ़ापे में भी उससे ना हटे, बना रहे। जब वो उसकी आंखें बंद हो ना धरती पर, तो वो स्वर्ग में जाए, नरक में ना जाए। और लिखा है कि लड़के के मन में मूर्खता की गांठ बंधी रहती है, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वह खोलकर उससे दूर की जाती है। मतलब अगर कोई लड़का किसी बात को लेकर मूर्खता दिखाता है, ढिठाई करता है, कोई पाप करता है, कोई गुनाह करता है, कोई अपराध करता है, तो अनुशासन की छड़ी से, मतलब उसको मारकर, फटकार कर, उसको डांट कर उस बुराई से उसको हटाया जा सकता है। अब एक बीज है, अगर उसको बो दिया धरती के अंदर और वो धीरे धीरे पौधा बना, पौधे से पेड़ बनने को हो रहा है, अगर शुरुआत में ही उसको उखाड़कर किसी जगह पर नहीं लगाया और शुरुआत में ही उसको अच्छे से सीधा कर उसको सपोर्ट देकर सीधा नहीं रखा, तो जैसे ही वो बड़ा होगा तो उसको सीधा करना बहुत मुश्किल होगा। वो टेढ़ा है तो टेढ़ा ही पनपेगा, और अगर उसको जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसको उखाड़कर साइड में लगाना मुश्किल है, एक जगह से उखाड़कर दूसरी जगह लगाना मुश्किल है। इसीलिए कि बचपन में ही मनुष्य को एक माता पिता के द्वारा बच्चों को बचपन में ही अच्छी शिक्षा दी जाए ना, तो वो उसमें बना रहता है। अगर बड़ा हो जाए ना बच्चा, तो वो समझ नहीं पाएगा और ना ही माँ बाप उसको समझा सकते। अगर उस बड़े बच्चे को माँ बाप उसके समझाएंगे तो बड़े बच्चे को
को ऐसा लगेगा कि मेरे माँ बाप मेरे विरोध में काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चा, उसकी मेंटालिटी इतनी चेंज हो जाती है कि उसको सब कुछ ऐसा लगता है कि भाई ये तो मेरे विरोध में चाह रहे हैं, ये तो मेरे विरोध की बातें बोलते हैं और ये तो मेरी खुशी देखना ही नहीं चाहते, मुझे खुलकर जीने ही नहीं देने चाहते। देखो दुनिया कैसे जी रही है, वो कैसे जी रहा है, वो कैसे जी रही है, मेरे दोस्त भी तो ऐसा कर रहे हैं। इंसान को यही लगता है, लड़का और लड़की को यही लगता है जब उनके माँ बाप उनको टोकते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है उनके प्राणों को अधोलोक से बचाने के लिए उनको डांटते हैं, लेकिन अनजाने में ही, जानकर कभी कभी अनजाने में मनुष्य अपने प्राणों का बैरी हो जाता है और अपने आप को अधोलोक में धकेल देता है। लिखा है, लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, मतलब लड़के की पिटाई करना, उसको डांटना, उसको सिखलाना, उसको समझाना मत छोड़ना, उसको सही मार्ग की शिक्षा जरूर देनी है। अगर वो गलत कर रहा है तो उसको कहना है कि तू गलत कर रहा है, अगर वो सही कर रहा है तो उसको समझाना है कि हाँ बेटा तू सही काम कर रहा है और तुझे इसी राह पर चलना है। लिखा है, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा, अगर वो गलत कर रहा है तो उसको पिटाई जरूर करनी है, उसको डांटना है, उसको फटकारना है, इससे वो मर नहीं जाएगा। क्योंकि लिखा है कि खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। अगर आप खुले में उसको डांट दोगे ना, फटकार दोगे, तो जितना आप उससे प्यार करते हो ना, वो प्रेम उसके ऊपर प्रकट होगा। वो जान पाएगा कि हाँ मेरे माँ बाप ने मुझसे प्यार किया है, इसीलिए मुझे डांटा है, इसीलिए मुझे सिखाया है कि मैं गलत मार्ग में ना जाऊँ। प्रभु परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मुझे आज ये खुली हुई डांट मिली है, इस खुली हुई डांट सबके सामने जो मुझे डांटा गया है, इस डांट के कारण आज मैं अपने पाँव को बुराई में जाने से बचा लूँगा। लिखा है, तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। अगर आप एक अच्छे माता पिता हो, अगर आप अच्छे माता पिता हो तो अपने बच्चों को उनको डांट कर, फटकार कर, बुरे मार्ग से हटाने के लिए उनके लिए छड़ी का इस्तेमाल कर रहे हो। ये नहीं कि उनको मार मार कर उनकी जान निकाल दो, ऐसा भी नहीं है। बुद्धि से और आत्मा से भी काम लेना है। कहने का मतलब ये है, उनको सिखाना है, समझाना है और परमेश्वर की अगुवाई मांगनी है, पवित्र आत्मा की मदद मांगनी है और उनको उसी मार्ग की शिक्षा देनी है जिसमें वो अंत तक बना रहे, जिसमें वो स्वर्ग जाए, अधोलोक में ना जाए। जैसे ही गलत मार्ग पे चलने की कोशिश करता है बच्चा, तो उसी समय उसको टोक दो, रोक दो, उसको फटकारो और डांटो। उसी तरीके से बस उसका प्राण अधोलोक से बचाया जा सकता है। जो माता पिता अपने बच्चों को छड़ी से मारते हैं और डांटते हैं, फटकारते हैं और गलत मार्ग की शिक्षा नहीं देकर वरन उनको अच्छे मार्ग की शिक्षा देते हैं, और अगर वो बच्चे गलत करते भी हैं तो उनको उसी समय अगर उनको डांटा पीटा जाता है, उनको समझाया सिखाया जाता है, अगर उनको सही किया जाता है, अगर उनको बुद्धि वाली बातें और सही मार्ग की शिक्षा दी जाती है, तो लिखा है, छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है। बुद्धि कहाँ से मिलती है? परमेश्वर का भय मानने से। अगर आप अपने बच्चों को सही शिक्षा दोगे तो आपके बच्चों के अंदर भय आएगा। भय मानने से परमेश्वर की बुद्धि उनके अंदर वास करेगी। अगर परमेश्वर की बुद्धि वास करेगी तो उनके काम सफल होंगे और वो भला ही काम करेंगे, दूसरों के आंसू को पोंछने वाले बनेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो दूसरों को आंसू देंगे, वरन तुमको भी आंसू देने वाली बात थी। लिखा है, छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है ना, वह अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। अगर जैसे कि अभी आपको कहानी बताई, उस माँ ने अपने बेटे को यूं ही छोड़ दिया, जा जी ले अपनी जिंदगी, गलत कर रहा है कोई बात नहीं, चल छोड़ बेटा कोई बात नहीं, ध्यान रखियो, चल कोई बात नहीं बेटा, गाली बक दी, चल बेटा गाली वाली छोड़ना कोई बात नहीं। अगर यूं ही हल्के में ले रहे अपने बच्चों की गलतियों को, अगर हल्के में ले रहे अपने बच्चों की बड़ी बड़ी मिस्टेक्स को, जो एक शुरुआत में छोटी सी मुंसी है लेकिन बड़ा होकर एक नासूर बन जाती, जो एक कैंसर का फोड़ा बन जाता है, जो सबकी जान ले लेता है, जो जिससे कोई बच नहीं सकता है। कहने का मतलब ये है, एक उदाहरण बताया आपको, बुरा मत मानना, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो माता पिता अपने बच्चे को यूं ही छोड़ देते हैं, उनको डांटते फटकारते नहीं है, उनको सही मार्ग की शिक्षा नहीं देते हैं, तो लिखा है अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। जैसे ये बच्चा अपनी माता की लज्जा का कारण हुआ था और उस माँ का बेटा फांसी की सजा तक पहुंच गया था, उसी तरीके से ये लज्जा वाली बात है। समझना इस बात को, परमेश्वर आपको ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। लिखा है, अपने बेटे की ताड़ना कर, तब उससे तुझे चैन मिलेगा, सुख और चैन मिलेगा और तेरा मन सुखी हो जाएगा। अगर आप अपने बेटे की और अपनी बेटी की ताड़ना करोगे, उनको बुराई के मार्ग से बचाओगे, तो वो अच्छे मार्ग पर चलने पाएंगे, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, खुद भी अपने प्राणों को बचा पाएंगे अधोलोक से, और जब उन बच्चों के बच्चे होंगे तो उनको भी अच्छी मार्ग की शिक्षा दे पाएंगे। और अगर आप अपने बच्चों को अच्छी मार्ग की शिक्षा दोगे तो आपको भी इसमें सुख और चैन मिलेगा, ताकि वो आपको, क्योंकि वो आप समझ पाएंगे कि हमारे माता पिता कितने भले हैं, उन्होंने हमें कितना बुराई से बचा रखा है, उन्होंने हमारे लिए कितने आंसू बोए हैं, अब तक वो हमारे लिए करते ही आ रहे हैं, आज तक हमने उनके लिए किया क्या है। तो यही बात है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष और बरकत दे। अगर आपको परमेश्वर की आत्मा ने बात कही है तो इन वचनों को ना ज़्यादा से ज़्यादा माता पिता के पास हो सके तो पहुंचाओ, ताकि वो जाने। आपके लिए कुछ और वचन पढ़ देता हूँ। लिखा है, जिस आंख से कोई अपने माता पिता पर अनादर की दृष्टि करे,
ये बच्चों के लिए है। अगर कोई बच्चा अपने माता पिता के ऊपर कोई अनादर की दृष्टि करता है, या हाथ उठाता है, या झूठ बोलता है, या दोष लगाता है, या बुराई करता है, गाली गलौज करता है, या अपनी माता पिता की चुगली करता है, या उनके बारे में बुराई करता है अपने दोस्तों से, या कुछ भी ऐसा गलत काम करता है, तो लिखा है और अपमान की दृष्टि के साथ अपने माता पिता की आज्ञा ना माने, उस आंख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। मतलब बहुत खतरनाक बात लिखी है यहाँ पर बच्चों के लिए। परमेश्वर का वचन सबके लिए सेम है। मतलब जो बच्चे अपने माता पिता के विरोध में हैं और उनकी भलाई नहीं सोचते, उनकी मदद सहायता नहीं करते, उनकी आंखों की शुद्धि नहीं लेते हैं, उनकी रक्षा और उनसे प्रेम नहीं करते हैं, वरन उनकी बुराई करते हैं, उनको ताड़ने देते हैं, उनके साथ गलत बर्ताव करते हैं, या उनका दिल दुखाते हैं, तो लिखा है उनकी आंख को तराई के कौवे नोच नोच कर खा डालेंगे, उकाब के बच्चे नोच नोच कर खा डालेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरी जवानी को कोई तुच्छ ना जानने पाए। अब जब एक माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं तो उनकी जवानी को कोई तुच्छ जान ही नहीं पाएगा। और आपको मालूम होगा आज कितने सारे लड़के और लड़कियां, मैं दोष नहीं लगाऊंगा किसी पर, आप जान सकते हो यहाँ तक कि लड़के जात ने किसी को नहीं छोड़ा, अपनी माता के साथ गलत संबंध बनाए, अपनी बहनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, यहाँ तक कि आस पड़ोस तक में भी जाना झांका। शादी होने के बाद भी घर में पत्नी है, फिर भी दूसरों की पत्नी को झांक रहे, दूसरों की बहनों को झांक रहे हैं, कभी किसी बहन बेटी को, कभी किसी की बहू को झांक रहे हैं, और यहाँ तक कि लड़के लड़के के साथ, लड़की लड़की के साथ संभोग कर रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी काम हुए गए हैं, पाए गए थे, सुने गए थे और जाने भी गए। आप लोगों को मालूम होगा यहाँ तक कि लड़के जात ने जानवरों तक को नहीं छोड़ा। ऐसा इसीलिए है क्योंकि उनको सही मार्ग की शिक्षा नहीं दी गई है, उनको सत्य नहीं मालूम है, उनके जीवन में परमेश्वर का डर नहीं है। आज मनुष्य को पाप पाप लगता ही नहीं है ना। एक वचन पढ़ना चाहूंगा, लिखा है कि हे बालको, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यही सही है, यही उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यही पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। मतलब परमेश्वर माता पिताओं को भी कह रहा है, बच्चों को भी कह रहा है, बच्चों से कह रहा है कि अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करो, और माता पिता को कह रहा है कि अपने बच्चों को किसी बात की रीस मत दिलाओ, वरन उनको सही मार्ग की शिक्षा दो, उनको डांट कर, फटकार कर, चेतावनी दे देकर उनका पालन पोषण करो। आज आपको मालूम होगा लड़के जात ने जब लड़कियों के साथ रिलेशन बनाए, यहाँ तक कि जिनकी शादियां नहीं हुई वो भी गर्भवती पाई गई थी। आप इस बात में यूट्यूब पे भी चेक कर सकते हो। परमेश्वर व्यभिचार से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। सबसे ज़्यादा नफरत परमेश्वर व्यभिचार से करता है। परमेश्वर की नज़र में बहुत घृणित, बहुत गंदा पाप है व्यभिचार। परमेश्वर ने सदम और अमोरा को भी व्यभिचार के कारण, एक बहुत बड़ा कारण व्यभिचार भी था, जिसके कारण नष्ट किया। परमेश्वर ने स्वर्ग से आग और गंधक के गोले गिराए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इतना गंदा पाप होता था जो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत गंदा था। लड़के ने कोई हद नहीं छोड़ी थी और किसी ने किसी की इज्जत को ना देखकर वरन अपनी अभिलाषाओं को, भोग विलासों को पूरा किया, यहाँ तक कि जानवरों तक के साथ भी। तो परमेश्वर ने उस सदम और गमोरा को ऐसा नाश किया, आग और गंधक के गोले गिराकर, वहाँ पर कोई नहीं बचा, वहाँ पर राख बन गया सब कुछ। आप चाहें तो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं सदम और गमोरा के बारे में। वहाँ की अगर आप ज़मीन देखी जाए ना तो वो जली हुई पाई जाएगी और वहाँ पर आपको गंधक पाया जाएगा। मैं किसी पर दोष नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं सत्य बताना चाहता हूँ। जब मैंने परमेश्वर के वचन को नहीं जाना था तो मुझे भी कुछ शिक्षाएं ऐसी थी जिसमें मैं कुछ अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता था। कुछ मेरे को ओपनिंग वो थे